आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान नेत्र 2.2 में स्वागत है। आइए आज आप लोगों को कॉम्पिटिटिव मैथ का कार्य और समय चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कार्य और समय दो वर्ड है। उसके बाद देखिए कार्य और समय, कार्य और समय। कार्य और समय जो होता है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब काम ज़्यादा कराना है तो समय भी ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लग रहा है तो उसमें काम भी ज़्यादा होगा। जैसे कि 10 कुर्सी बनाना है और किसी को मैंने 8 कुर्सी बनाना है तो 10 कुर्सी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा और 8 कुर्सी बनाने में इसके तुलना में कम समय लगेगा। तो एक दूसरे के ये अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि काम ज़्यादा होगा तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और काम कम होगा तो उसमें समय भी कम लगेगा। और समय ज़्यादा दे रहे हैं आप काम करने में तो काम भी ज़्यादा होगा और समय कम दे रहे हैं तो कार्य भी कम होगा। ये दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है वो है क्षमता। तो क्षमता जो है कि जैसे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो है 10 दिन में जो है 10 कुर्सी बना रहा है, 10 दिन में 10 कुर्सी बना रहा है। अब पूछेगा इस व्यक्ति का क्षमता कितना है तो निकालेंगे कि एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है। एक दिन में जो काम होता है ना वही उसका क्षमता होता है। तो 10 दिन में 10 कुर्सी तो एक दिन में 1 कुर्सी, तो इस व्यक्ति का क्षमता जो हो गया 1 हो गया। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर दिन रह सकता है, घंटा भी रह सकता है कि कोई व्यक्ति 10 घंटा में इतना काम करता है, तो जब घंटा रहेगा तो उसमें 1 घंटा में जो काम करेगा वही उसका क्षमता होगा। जैसे 10 घंटा में जो है 10 घंटा में कोई जो है 10 कलम बना रहा है, मान लीजिए कि 10 कलम बना रहा है, तो इसको पूछेगा कि इस व्यक्ति का क्षमता कितना है तो 1 घंटा में निकालेंगे तो 1 घंटा में 1 कलम बनाएगा तो इसका क्षमता हो गया 1। इसी तरह से जो है इस क्षमता निकाला जाता है। अब देखिए फॉर्मूला देख लीजिए। कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है यदि आप क्षमता निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर हो जाएगा समय इधर आ जाएगा तो कार्य बटा समय हो जाएगा। क्षमता बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। और जब आप समय निकालिएगा तो समय बराबर हो जाएगा, यहाँ से समय निकालिएगा तो ये इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। समय बराबर हो जाएगा कार्य बटा क्षमता। समय बराबर हो जाएगा कार्य बटा क्षमता। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फ्यूचर में कह रहा है कि ये जो है काम को 15 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है और पूछ रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये जो समय ले रहा है वो ले रहा है कितना दिन ले रहा है, तो ये जो समय ले रहा है वो ले रहा है 15 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 15। और बी जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है, तो बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो बी समय ले रहा है 20 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 20। दोनों का एलसीएम ही कुल कार्य होता है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, यहाँ 60 हो गया कुल कार्य। कुल कार्य हो गया 60। अब क्या करेंगे, ए और बी दोनों का क्षमता निकालेंगे, ए का भी और बी का भी क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय। तो कुल कार्य जो है दोनों के लिए सेम है, ए और बी दोनों का कुल कार्य 60 है, लेकिन समय दोनों का अलग है, ए का है 15 दिन, बी का है 20 दिन। तो ए और बी दोनों का क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता निकालेंगे तो कुल कार्य बटा समय 60 बटा 15 करेंगे, तो 15 चौके 60 आ जाएगा 4। उस तरह से बी का क्षमता निकालेंगे तो बी के लिए भी कुल कार्य 60 है और समय है 20 दिन,
तो 60/20 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ए की क्षमता आ गया 4, बी की क्षमता आ गया 3। तो पूछ रहा है कि एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों की एक साथ क्षमता निकालेंगे। तो ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 3, तो दोनों की एक साथ क्षमता जो हो जाएगा 4 + 3 तो हो जाएगा 7। उसके बाद पूछ रहा है कि दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय और समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 60 है और समय कितना अधिक क्षमता कितना है, दोनों के एक साथ 7 है। तो 60 बटा हो जाएगा 7। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 7 × 8 = 56, 8 पूर्णांक 4/7 दिनों, यानी कि दोनों मिलकर इस काम को 8 पूर्णांक 4/7 दिन में समाप्त कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त करते हैं। पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो है काम को 10 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में करता है तथा सी जो है 15 दिन में समाप्त करता है। और पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो समय ले रहा है कितना ले रहा है, ये जो समय ले रहा है वो ले रहा है 10 दिन। ये जो है ये काम को 10 दिन में, यहाँ हो जाएगा 10। उसी तरह से बी कितना ले रहा है, तो बी 12 दिन, यहाँ हो जाएगा 12। उस तरह सी कितना ले रहा है, सी ले रहा है 15 दिन, तो हो जाएगा सी 15। अब क्या करेंगे, 10, 12, 15 का एलसीएम करेंगे। एलसीएम में कुल कार्य होता है, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो कुल कार्य हो जाएगा 60 हो गया कुल कार्य। अब क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का क्षमता निकालेंगे। देखिए क्षमता निकालते हैं तीनों का। क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय। कुल कार्य जो 60 है, ए बी और सी तीनों के लिए सेम है 60, लेकिन समय जो है तीनों के लिए ए बी और सी के लिए अलग अलग है। ए के लिए 10 है, बी के लिए 12 और सी के लिए 15 है। तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय, तो एक की क्षमता हो जाएगा 60/10 यानी कि 6। उस तरह से बी के निकालेंगे, तो बी को हो जाएगा 60/12, तो हो जाएगा 12×5। तो सी के निकालेंगे तो 60/15, तो हो जाएगा 15×4 4। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों का ए बी और सी तीनों का एक क्षमता निकालेंगे। तो ए का क्षमता 6 है, बी का 5 है, सी का 4 है। ए बी और सी तीनों का एक क्षमता कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 4 15 हो जाएगा। ए बी और सी तीनों का एक क्षमता जो हो गया 15 हो गया। अब पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 60 और तीनों का एक क्षमता कितना है 15, तो हो जाएगा समय बराबर 60/15। तो 15 चौके 60, यानी कि 4 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर दें। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए काम को 24 दिन, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन कह रहा है ये जो है ये काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और आगे कह रहा है कि सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी की सहायता से मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों,
तो पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये कितना समय ले रहा है, तो ये समय ले रहा है, ये समय ले रहा है, ये काम को 24 दिन में करता है, ये समय ले रहा है 24 दिन। उसी तरह से बी कितना समय ले रहा है, तो बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी ले रहा है 30 दिन। अब सी कितना समय ले रहा है, सी नहीं, सी की सहायता से वो वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। इसका मतलब हो गया कि ए और बी भी है इसमें, तो ए और बी और सी तीनों कितना समय ले रहा है, तो तीनों ले रहा है 12 दिन, तो यहाँ हो जाएगा 12। और तीनों का एलसीएम ही कुल कार्य होता है, समय का एलसीएम ही कुल कार्य होता है, तो 24, 30 और 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। 120 हो गया कुल कार्य। अब क्या करेंगे, तीनों का क्षमता निकालेंगे, ए का, बी का और ए बी सी तीनों को एक साथ क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय, तो कुल कार्य 120 और ए के समय है 24, तो 120 बटा 24 करेंगे, 24 बटे 120, ए की क्षमता आ जाएगा 5। उसी तरह से बी का क्षमता निकालेंगे, 120 बटा 30, तो 30 चौके 20 से 4। उस तरह से ए बी और सी तीनों का एक क्षमता निकालेंगे, तो 120 बटा 12, तो हो जाएगा 10। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी की क्षमता निकालना पड़ेगा, तो सी की क्षमता दिया हुआ नहीं है, तो ए की क्षमता दिया हुआ है 5 और बी का दिया हुआ है 4, और दिया हुआ है ए बी और सी तीनों का क्षमता दिया हुआ है एक साथ 10, तो लिख देंगे ए बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 10। ए का दिया हुआ कितना 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, बी के कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, और प्लस सी बराबर 10 कर देंगे, तो 5 4 हो जाएगा 9, तो 9 प्लस सी बराबर हो गया 10। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, उधर 10 है, इधर से 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 9 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि सी की क्षमता जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो निकालना है सी का समय कि मैंने उस काम को करने में सी कितना समय लेगा, वही निकालना। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता, क्षमता है सी का 1 और कुल कार्य है 120, 120 बटा 1 हो जाएगा बराबर 120 दिन। मतलब सी जो है उस काम को अकेले 120 दिनों में पूरा करेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी ये काम को 8 दिन, बी और सी 12 दिन तथा ए और सी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है ए बी तथा सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर जो है एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, और बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करता है, और ए और सी दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए और बी दोनों मिलकर जब काम करता है तो कितना समय लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो समय लेता है, ए और बी ये काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर जो समय लेता है वो लेता है 8 दिन, यहाँ हो जाएगा 8। उसी तरह से बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी प्लस सी दोनों मिलकर जो समय लेता है वो लेता है 12 दिन, तो यहाँ हो जाएगा 12। उसी तरह से ए और सी जो समय लेता है दोनों मिलकर काम करने में वो लेता है ए और सी 8 दिन, तो यहाँ हो जाएगा 8। समय का एलसीएम ही कुल कार्य होता है, तो समय ए और बी ले रहा है 8 दिन, बी और सी ले रहा है 12 दिन, और ए और सी दोनों मिलकर ले रहा है 8 दिन। तो 8, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 8, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 24। 24 एलसीएम ही कुल कार्य होता है, तो कुल कार्य हो गया 24। अब क्या करेंगे कि सब का जो है
ए बी और बी सी और ए सी का क्षमता निकालेंगे। जहाँ क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटा समय। इसका क्षमता निकालना है ए बी का, तो कुल कार्य 24/8 हो जाएगा। कुल कार्य जो है ये इसको इसको और इसको तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए कुल कार्य 24 है। तो ए बी का क्षमता निकालेंगे तो कुल कार्य 24 और ए बी का समय है 8, तो ए बी का क्षमता हो जाएगा कुल कार्य बटा समय यानी 24/8, तो 8 के 24 हो जाएगा 3। उसी तरह से बी और सी का क्षमता निकालेंगे तो कुल कार्य है 24, समय है 12, तो क्षमता हो जाएगा 24/12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा 2। उसी तरह से ए और सी का क्षमता निकालेंगे तो कुल कार्य 24 और समय जो लेता है ऐसे 8 लेता है, 8 दिन, तो 24/8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ए बी का क्षमता हो गया 3, बी सी का क्षमता हो गया 2 और ए सी का क्षमता हो गया 3। लेकिन पूछ रहा है क्या, तीनों मिलकर ए बी तथा सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यानी कि निकालना है कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का एक साथ क्षमता निकालेंगे। उसके उस एक साथ क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड को जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे और इधर जोड़ देंगे। इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 2 5 और 3 8 आएगा। अब इधर जोड़ेंगे तो देखेंगे एक ये है एक ये है, तो इधर 2a हो जाएगा। अब b भी 2 है तो 2b हो जाएगा और c भी 2 है तो जोड़िएगा तो 2c हो जाएगा। और 8 बराबर हो गया, 2 कॉमन लीजिएगा इधर तो हो जाएगा, बचेगा a प्लस b प्लस c और 2 से इधर काट जाएगा, 2 चौके 8। यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर आ जाएगा 4, यानी कि ए बी तथा सी का एक क्षमता जो हो गया वो हो गया 4। अब निकालना है समय कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य है 24 और क्षमता है तीनों का एक साथ 4, तो समय बराबर हो जाएगा 24/4, तो 4 छक्के 24 बराबर आ जाएगा 6 दिनों, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे।